हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम एमएचटी सीईटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। ये चैप्टर 11th का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। अब इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलीज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। पहले वो देखते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूली। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब कोई भी एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करना है हमें, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। पहले ये देखते हैं और इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। पहले कंपाउंड एंगल्स क्या होता है या फिर ये जो हेडिंग दिया है इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो है साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 75 डिग्री तो एंगल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो 45 प्लस 30 आंसर कितना आता है 75। अब ये जो दो एंगल्स है 45 प्लस 30, इसको हमने देखो 75 को हमने क्या लिखा, सम ऑफ टू एंगल्स। कौन से दो एंगल हैं, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इन्हीं दो एंगल्स को हम कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। या फिर सपोज हमारे पास 10-15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 45 माइनस 30। अब ये 45 माइनस 30 कितना आता है 15। तो इस 15 डिग्री को हमने डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में लिख दिया। तो इन दोनों एंगल को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल्स। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो देखो यहाँ पर एंगल्स है ए एंड बी, उनके बीच में क्या है प्लस, प्लस मतलब सम। और यहाँ पर ए एंड बी के बीच में क्या है माइनस। तो यहाँ पर सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स है, इसको हम कहेंगे कंपाउंड एंगल्स। अब वो फॉर्मूले क्या है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स का। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला सेम है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। बस इतना ही चेंज हमें करना है। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला तो सेम है कॉस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के लिए, लेकिन कॉस के लिए देखो यहाँ पर ए एंड बी के बीच में अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस। तो कॉस के लिए साइन उल्टा देना है। नेक्स्ट है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये जो 6 फॉर्मूली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूली है। नेक्स्ट है cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है cot a माइनस बी इज इक्वल टू cot a इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b। अब ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के उल्टे फॉर्मूले हैं, वहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। tan पाई बाई 4 प्लस ए है तो ये आंसर कैसा आता है, और उसके बाद ये भी कैसा आता है ये हम देखते हैं। tan पाई बाई 4 प्लस ए इज इक्वल टू, अब हम फिफ्थ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला tan a प्लस बी। तो a प्लस बी, ए मतलब यही है, b मतलब क्या है पाई बाई 4। तो फॉर्मूला क्या है tan a
तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan b, b मतलब क्या है ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan b, b मतलब क्या है ये। अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस tan a एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 1 इंटू tan a। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया tan पाई बाय 4 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस एज इट इज़ tan को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a, मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, तो tan a को कैसे लिखेंगे साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। तो क्या किया हमने tan a को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर भी tan a को रिप्लेस किया साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, बीच का प्लस साइन एज इट इज़ साइन ए एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कॉस ए, मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, ये है फॉर्मूला। तो सिमिलर मेथड से हम tan पाई बाय 4 माइनस ए भी प्रूव कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए, टर्म्स तो वही है सिर्फ साइन चेंज है, इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है, तो उनका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अदरवाइज दूसरा आंसर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो दोनों, फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसमें दोनों टर्म में साइन है, या फिर सेकेंड फॉर्मूला इसमें दोनों टर्म में कॉस है, लेकिन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में फर्स्ट टर्म में कॉस है, सेकेंड टर्म में साइन है। यहाँ पर भी कॉस है और साइन है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। तो ये सब है कंपाउंड एंगल्स। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलग एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो अलग एंगल्स हैं। तो पहले अलग एंगल क्या है ये देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एंगल है, एंगल थीटा, ये हमारे पास एक हमारा नॉर्मल एंगल है, ये एंगल है। तो ये थीटा अगर हमारे पास एंगल है तो माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद पाई प्लस माइनस थीटा, उसके बाद 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, उसके बाद 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ये जो एंगल्स हैं उसको हम कहेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स मतलब अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो थीटा के ये जो एंगल्स हैं ये क्या है अलग एंगल्स। अब अलग एंगल किसे कहते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल्स है उसकी सम और डिफरेंस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आइदर 0 आती है या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आती है, उसे कहेंगे हम अलाइड एंगल्स। देखो यहाँ पर दो एंगल्स हैं हमारे पास, 2 एंगल्स हैं, उसकी सम और डिफरेंस अगर 0 डिग्री आती है या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आती है, तो उस दो एंगल्स को हम कहेंगे अलाइड एंगल्स। मतलब यहाँ पर भी दो एंगल्स की सम और डिफरेंस ही है कंपाउंड एंगल्स की तरह, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, सम और डिफरेंस कितनी आनी चाहिए, आइदर 0 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर ऐसा है तभी उन दो एंगल्स को हम कहेंगे अलाइड एंगल्स। तो यहाँ पर देखो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या है अलग एंगल है किसका, थीटा का। सिमिलरली ये सभी एंगल्स क्या है अलग एंगल से थीटा के। अब देखो हमारे बुक में अलग एंगल्स का एक चार्ट दिया है,
वो चार्ट तो हम याद नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, अलग एंगल्स तैयार कैसे करना है ये सीखेंगे, क्योंकि अलग एंगल याद रखना इतना इजी नहीं है। तो हम एंगल याद नहीं रखेंगे, हम तैयार करेंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो देखो, π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या है, अलग एंगल से। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल्स इन चारों में से एक है, चार मतलब देखो यहाँ पर π/2 प्लस थीटा एक एंगल है और दूसरा एंगल है π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर भी दो है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल चारों में से एक है तो क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो उसका कन्वर्जन कॉस में हो जाता है, या फिर उल्टा हो जाता है, कॉस का कन्वर्जन साइन में। अगर टैन है तो टैन का कन्वर्जन कॉट में होता है, कॉट का कन्वर्जन टैन में होता है। अगर हमारे पास सेक है तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है और कोसेक का कन्वर्जन सेक में होता है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल इन चारों में से एक है, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, अदरवाइज 2π प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो क्या रहता है, तो साइन रिमेन साइन, मतलब साइन पाई प्लस थीटा है तो साइन रिमेन्स साइन, साइन साइन ही रहेगा, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स टैन, कॉट रिमेन्स कॉट, सेक रिमेन्स सेक, कोसेक रिमेन्स कोसेक। तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है और उसके साथ ये क्वाड्रंट वाला चार्ट भी हमें याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, तो यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। यहाँ पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब π/2। यहाँ पर 180 डिग्री मतलब पाई, यहाँ पर 270 डिग्री मतलब 3π/2 और यहाँ पर 360 डिग्री मतलब 2π। तो ये हो गया एक रोटेशन। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें यह मालूम है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑल लिखा है, ऑल का मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और जो रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, निगेटिव है। तो ये हमें याद रखना है। और हमने ये भी लिखा है कि अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल π/2 माइनस थीटा है तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो यहाँ पर ये π/2 है, माइनस थीटा करेंगे, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो 90 में से एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर 90 में हम एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल ऐड करेंगे π/2 में या 90 डिग्री में, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए π/2 प्लस थीटा एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये अगर हमने बॉर्डर पकड़ लिया तो अगर माइनस किया तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाता है और प्लस किया तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल है पाई मतलब 180 डिग्री, अगर पाई में हमने एक्यूट एंगल ऐड कर दिया तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई में से थीटा माइनस किया तो एंगल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पर भी देखो 3π/2 एंगल है, अगर 3π/2 में थीटा एंगल हम ऐड करेंगे तो यह एंगल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3π/2 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ आए, इसका मतलब यहाँ एंगल क्या होगा, 2π। अगर 2π में एंगल थीटा ऐड करेंगे तो ये जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा, और 2π में से थीटा माइनस करेंगे तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π माइनस थीटा। तो अगर हमारे पास ये सारी बेसिक चीज़ें हैं तो हम इजीली अलग एंगल तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग एंगल नहीं है, वो है माइनस थीटा। देखो यहाँ पर ये सब अलग एंगल है जो हमने बॉक्स में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंगल नहीं है, माइनस थीटा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखेंगे।
तो देखो यहाँ पर माइनस थीटा के लिए हमने ये अलग एंगल्स लिख दिए हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर एक बात देखो, कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, क्योंकि ये माइनस थीटा एंगल आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम एंगल रोटेट कर सकते हैं तो माइनस है, इसका मतलब एंगल क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो थीटा एक्यूट एंगल है, तो वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा आया है पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, निगेटिव। तो ये अलग एंगल हमारे इस चार्ट में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सेपरेट लिखे हैं। बाकी अलग एंगल्स हम तैयार करते हैं। सपोज हमने एंगल लिया है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। अब हमें इसका आंसर कैसे लाना है, देखो पाई बाई टू प्लस थीटा, हमारा फोकस एंगल पर होना चाहिए, तो एंगल है पाई बाई टू प्लस थीटा। अब इस चार्ट में जाएंगे जहाँ पर पाई बाई टू प्लस थीटा है, यहाँ पर देखो पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ पर है। तो अगर हमारे पास साइन है तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉस। देखो यहाँ पर पाई बाई टू प्लस थीटा हमारा एंगल है, तो अगर एंगल पाई बाई टू प्लस थीटा है और हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉस। तो हमारा आंसर आ गया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये प्लस कॉस थीटा है या माइनस कॉस थीटा है, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखो, एंगल पाई बाई टू प्लस थीटा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो देखो यहाँ पर पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन का आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यह एंगल किसका है, साइन, तो यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया फाइनल आंसर, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता है कॉस थीटा। और एक एग्जांपल लेते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 और एंगल क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा, या पाई बाई टू प्लस थीटा लेते हैं, या 3 पाई बाई टू प्लस थीटा लेते हैं, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखो ये 3 पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो एंगल कहाँ पर है, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ये देखो यहाँ पर 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर हमारे पास एंगल 3 पाई बाई टू माइनस थीटा है तो tan का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉट। तो यहाँ पर आंसर आएगा tan 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर आता है कॉट थीटा। अब ये कॉट प्लस होगा या माइनस होगा, ये चेक करना है हमें। इसके लिए एंगल देखो क्या है, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये देखो, तो यहाँ पर देखो एंगल 3 पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब tan का आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देयरफॉर tan 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर आएगा कॉट थीटा। और एक लेते हैं थर्ड, सपोज हमारे पास है कोसेक, कोसेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। अब ध्यान से देखो, एंगल क्या है, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। अगर हमारे पास एंगल 3 पाई बाई टू प्लस थीटा है, देखो यहाँ पर 3 पाई बाई टू प्लस थीटा है, तो कोसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, आंसर आएगा सेक थीटा। अब ये सेक प्लस होगा या माइनस होगा, इसलिए क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब ये 3 पाई बाई टू प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहाँ पर 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कौन है, कॉस और सेक, तो कोसेक क्या होता है, निगेटिव। यह एंगल कोसेक का है, तो कोसेक देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। मतलब कोसेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, आंसर क्या आ गया, माइनस सेक थीटा। और एक एग्जांपल लेते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा।
अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट और एंगल क्या है पाई माइनस थीटा। अब देखो एंगल पाई माइनस थीटा कहाँ देखना है एंगल, तो यहाँ पर है पाई माइनस थीटा और हमारे पास रेशियो क्या है कॉट। तो अगर एंगल पाई माइनस थीटा है तो कॉट का क्या हो जाता है, कॉट ही रहता है, कॉट रिमेन्स कॉट। इसका मतलब इसका आंसर आ गया कॉट थीटा। सिर्फ ये कॉट थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चेक करना है। उसके लिए एंगल देखो पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट निगेटिव है। तो ये कॉट निगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब एक एंगल देखते हैं सेक 3π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो एंगल क्या है 3π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पर एंगल 3π/2 प्लस थीटा है तो सेक का क्या हो जाता है, कोसेक। तो हमारा आंसर आ गया सेक 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। थीटा यहाँ का एंगल यहाँ पर लिखना है थीटा। अब ये कोसेक थीटा प्लस है या माइनस है सिर्फ यही देखना है। तो 3π/2 प्लस थीटा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा हमने बॉक्स में लिखा है, ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। अगर सेक पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब सेक 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। एक लास्ट एंगल लेते हैं कॉस 2π प्लस थीटा। अब ये 2π प्लस थीटा ये एंगल कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 2π प्लस थीटा। अगर हमारे पास एंगल 2π प्लस थीटा है तो कॉस रिमेन्स कॉस, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा कॉस थीटा। थीटा यहाँ का एंगल हमें यहाँ लेना है। अब ये 2π प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस 2π प्लस थीटा आंसर क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा। ये है अलग एंगल्स। अलग एंगल्स हमें तैयार करने हैं, एज इट इज़ याद नहीं रखना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये चार्ट होने जरूरी है। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब ये मल्टीपल एंगल्स क्या है, तो सपोज हमारे पास एंगल थीटा है तो उसको हम नॉर्मल एंगल कहेंगे, एंगल है, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा। तो ये 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इसको हम कहेंगे मल्टीपल एंगल्स। और अगर थीटा को हमने 2 से डिवाइड किया मतलब θ/2, 3 θ/2, 5 θ/2 तो उसको हम कहेंगे सब मल्टीपल एंगल्स। तो पहले देखते हैं मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स में दो एंगल्स हम देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल। मतलब अगर हमारे पास एंगल थीटा है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसका सेकेंड फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तीन फॉर्मूले हमारे पास है डबल एंगल, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं और tan 2 थीटा के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो हम एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा को ऐसे लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा कितना आता है 2 थीटा ही आता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी। ए मतलब थीटा और बी मतलब बी क्या है, थीटा ही है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। अब हमारे पास ये थीटा है और बी भी थीटा ही है, बीच में कंपलसरी प्लस है। उसके बाद क्या आता है कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए मतलब थीटा इंटू साइन बी, बी मतलब बी क्या है, थीटा। तो ये हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों की क्या हो जाएगी एडिशन। तो
कोएफिशिएंट की एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली हम टेन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा भी प्रूव कर सकते हैं इसी मेथड से। नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल का मतलब है हम हमारे एंगल को मतलब थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंगल क्या हो जाएगा 3 थीटा, मतलब ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेकेंड है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बात हम नोटिस कर सकते हैं, देखो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसमें सिर्फ साइन है, कॉस या टेन नहीं है। कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में देखो सिर्फ कॉस है, और टेन 3 थीटा के फॉर्मूले में सिर्फ क्या है टेन ही है। तो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, और एक फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रूव करेंगे साइन 3 थीटा का, बाकी उसी मेथड से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो 2 थीटा प्लस थीटा आंसर क्या आएगा 3 थीटा। अब ये 2 थीटा हमारे लिए हो जाएगा ए और ये थीटा हो जाएगा बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, तो देखो अप्लाई करेंगे साइन ए का मतलब क्या है 2 थीटा इंटू कॉस बी बी है हमारे पास थीटा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए मतलब 2 थीटा इंटू साइन बी मतलब थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू ये कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से एक यूज़ करना है, लेकिन कौन सा यूज़ करना है जिसमें सिर्फ साइन थीटा है वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन है वो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा एज इट इज़। देखो यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़, और कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें सिर्फ साइन थीटा है, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने देखा उसमें सिर्फ साइन है, इसलिए यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें सिर्फ साइन है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। अब हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं साइन 3 थीटा का, तो इसमें सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये कॉस बाकी है, तो ये कॉस हमें नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखो 2 साइन थीटा एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। ये कैसे आ गया, द बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, प्लस ये एज इट इज़ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस ये एज इट इज़ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब हम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा आंसर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन सेम है माइनस माइनस तो हो जाएगी एडिशन और ग्रेटर नंबर का साइन, तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, किसी का भी साइन दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा।
तो ये फॉर्मूला आ गया साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा। सिमिलरली हम कॉस 3 थीटा एंड टैन 3 थीटा का फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। अब एंगल को हाफ करना है, मतलब हमारे पास एंगल क्या है थीटा, तो थीटा का हाफ करना है, मतलब क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा है साइन थीटा का 2 टैन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कैसे आता है, ये आता है डबल एंगल से। तो देखो हम एक फॉर्मूला प्रूव करके देखते हैं। तो हमारे पास एक एंगल है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए हाफ एंगल। अब एंगल को हाफ करना है, सिर्फ एंगल को हाफ करना है। तो देखो मैं एंगल को हाफ कैसे करता हूँ, साइन, हमारे पास एंगल क्या है 2 थीटा, और हाफ करना है मतलब क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है, एंगल को। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है 2 थीटा, तो सिर्फ 2 थीटा को ही हम हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 2 एज इट इज साइन थीटा। अब यहाँ पर एंगल क्या है थीटा, तो इस थीटा को हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, हाफ करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू कॉस, यहाँ पर कॉस का एंगल क्या है थीटा, तो थीटा को हाफ करेंगे मतलब थीटा बाई 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलरली बाकी ये भी फॉर्मूला हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, सिमिलरली ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं। कॉस थीटा के लिए भी 4 फॉर्मूले हैं, उसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टैन थीटा है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखो, यहाँ पर देखो साइन थीटा का ये फॉर्मूला 2 टैन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये टैन थीटा का फॉर्मूला दिखने में सेम है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये अच्छी तरह से याद रखो। और यहाँ पर हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी फॉर्मूले हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ये कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला लिया तो देखो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला हमने अगर लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ये 1 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मिलेगा। सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस है, मैं एंगल रीड नहीं कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस है, तो आंसर क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने एंगल रीड नहीं किया, तो यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ आएगा थीटा। यहाँ पर एंगल 3 थीटा है, मतलब 1 प्लस कॉस 3 थीटा, तो आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। यहाँ जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ करना है, लेकिन 2 कॉस स्क्वायर कंपलसरी आएगा। 1 माइनस कॉस है, तो आंसर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर। चेंज कहाँ पर होगा, एंगल पर, तो यहाँ पर एंगल जो है उसका हाफ एंगल यहाँ पर करना है। और 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन के लिए देखो, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो एंगल है थीटा, उसका हाफ एंगल यहाँ पर और यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूले टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये फॉर्मूले क्या है देखो, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ देखो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से फर्स्ट है साइन सी प्लस साइन डी, और सेकेंड है साइन सी माइनस साइन डी। देखो यहाँ पर दोनों जगह साइन है, यहाँ पर भी दोनों जगह साइन है, और बीच में एक प्लस है एक माइनस है। थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी,
और फोर्थ है कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉस ही है और यहाँ पर भी कॉस है। तो ऐसा नहीं होता है कभी कि साइन सी प्लस कॉस डी, ऐसा कभी फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में। तो दोनों जगह सेम होगा, एक तो साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, या फिर कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस। अब आगे क्या फॉर्मूला है देखो यहाँ पर, साइन सी प्लस साइन डी क्या है, टू साइन इंटू कॉस। मैं एंगल रीड नहीं कर रहा हूँ, टू साइन इंटू कॉस। और अगर बीच में माइनस दिया, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये उल्टा हो जाता है टू इंटू कॉस इंटू साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाता है, टू कॉस इंटू कॉस। और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाता है, माइनस टू इंटू साइन इंटू साइन। तो यहाँ पर देखो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए यहाँ पर क्या आता है, माइनस। और एंगल देखो, सब जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका एंगल क्या है, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। और जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें एंगल क्या है, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी में ये माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर कैंसिल किया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, लेकिन ये माइनस साइन कैंसिल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू है तो यहाँ पर हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूली है फैक्टराइजेशन फॉर्मूली, इसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है फॉर्मूली टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है देखो, यहाँ पर दो साइन के बीच एक तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस मतलब क्या है सम, और माइनस मतलब क्या है डिफरेंस। तो सम डिफरेंस का कन्वर्जन हमने किसमें किया है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पर साइन और कॉस के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कॉस और साइन के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट। इसलिए यहाँ पर नाम दिया है फॉर्मूली टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। और हमारे बुक में इसका नाम दिया है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नेक्स्ट है फॉर्मूली टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, इसको हम कहते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है उसका उल्टा करना है तो हमें मिल जाता है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पर क्या है, टू साइन कॉस, एंगल मैं रीड नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है टू साइन कॉस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू साइन कॉस। तो आगे इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है साइन प्लस साइन, तो यहाँ पर देखो साइन प्लस साइन। अब एंगल चेंज होता है, जहाँ पर c प्लस डी बाई टू है वहाँ पर लिखना है a, और जहाँ पर c माइनस डी बाई टू है वहाँ पर लिखना है b। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन a इंटू कॉस b। देखो यहाँ पर टू साइन a इंटू कॉस b। तो आगे आंसर क्या आएगा, साइन प्लस साइन, तो यहाँ पर साइन प्लस साइन। तो फर्स्ट साइन का एंगल क्या होगा, a प्लस बी। मतलब इस c की जगह हमें लिखना है a प्लस बी और d की जगह लिखना है a माइनस बी। सब में ऐसा ही करना है। सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है टू कॉस इंटू साइन। देखो यहाँ पर टू कॉस इंटू साइन, और यहाँ पर c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू है उसको रिप्लेस करेंगे a से, और c माइनस डी बाई टू को रिप्लेस करेंगे b से। देखो यहाँ पर टू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, आगे क्या आता है साइन माइनस साइन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन माइनस साइन। और जो फर्स्ट एंगल है c उसको रिप्लेस करना है a प्लस बी से, और d को रिप्लेस करना है a माइनस बी से। बस ऐसे ही करना है। थर्ड फॉर्मूला देखो क्या है, टू कॉस इंटू कॉस। देखो यहाँ पर टू कॉस इंटू कॉस, c प्लस डी को रिप्लेस करना है a से, और c माइनस डी डिवाइड बाई टू को रिप्लेस करना है b से। तो यहाँ पर आ गया टू कॉस ए इंटू कॉस बी। आगे क्या है कॉस प्लस कॉस, तो देखो यहाँ पर कॉस प्लस कॉस, फर्स्ट एंगल आएगा a प्लस बी, सेकेंड एंगल आएगा a माइनस बी। सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो हम माइनस साइन नहीं लेंगे, ये लेते हैं टू, तो यहाँ पर टू इंटू साइन ए इंटू साइन बी। देखो यहाँ पर टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉस माइनस कॉस आएगा तो यहाँ पर कॉस माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या है सी, तो इस सी की जगह हमें क्या लिखना है a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या हो गया है,
इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है लास्ट फॉर्मूले में। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल देखो सब क्या है ए प्लस बी, लेकिन लास्ट में क्या लिखना है ए माइनस बी। और यहाँ पर सबका एंगल क्या है ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर लिखना है ए प्लस बी। ये स्मॉल चेंज क्यों हुआ है, तो इस माइनस साइन की वजह से ये स्मॉल चेंज हुआ है। तो ये है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल चलेगा, हमने नाम दिया है ट्रायंगल ए बी सी, और उस ट्रायंगल में तीनों एंगल की एडिशन कितनी आती है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने डिग्री में नहीं लिखा है एंगल, हमने लिखा है रेडियन में पाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला है साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले जो है एक समान है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तीनों में से एक फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, बाकी सब फॉर्मूले उसके जैसे ही हमें प्रूव करने हैं। तो हमें मालूम है कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल की एडिशन क्या आती है पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर रहेगा b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का साइन रेशो लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी साइन लेते हैं, साइन पाई माइनस ए। अगर आपको कॉस का फॉर्मूला चाहिए तो हम दोनों साइड का कोसाइन रेशो लेते हैं, या फिर टेन का फॉर्मूला चाहिए तो दोनों साइड में टेन रेशो लेते हैं, टेंजेंट रेशो लेते हैं। हमें साइन का फॉर्मूला प्रूव करना है, इसलिए हमने साइन लिखा। अब साइन बी प्लस सी एज इट इज़, देयरफॉर साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक अलग एंगल यूज़ करना है, साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही रह जाता है, साइन रिमेन साइन, साइन ए। अब पाई माइनस थीटा, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, इसका क्वाड्रेंट है सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता है साइन थीटा। सिर्फ थीटा की जगह में क्या लिखना है ए। तो इस तरह से हम सभी फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉस चाहिए तो कॉस भी लिख सकते हैं, टेन चाहिए तो टेन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने b प्लस सी का फॉर्मूला प्रूव किया है। अगर हमें a प्लस बी चाहिए तो c यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर दोनों साइड का साइन रेशियो ले लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यह फॉर्मूले याद कैसे रखना है, देखो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है साइन ए, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा साइन ही आएगा। और एंगल देखो यहाँ पर b प्लस सी है तो यहाँ पर कौन सा एंगल मिसिंग है ए, तो ये आगे एंगल क्या लिखना है ए। यहाँ पर देखो साइन c प्लस ए, तो साइन है, इसका मतलब आगे भी साइन आएगा। और यहाँ पर एंगल क्या है, ये एंड सी एंगल है, तो मिसिंग एंगल कौन सा है b, तो आगे एंगल क्या आएगा b आएगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन a प्लस बी, तो यहाँ पर साइन है तो आगे क्या आएगा साइन ही आएगा। और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है c, तो आगे आएगा एंगल c। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। कॉस के लिए देखो क्या है, कॉस है कॉस b प्लस सी, तो आंसर आता है माइनस कॉस, क्योंकि पाई माइनस ए किया तो उसका कोसाइन रेशो लिया हमने, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। तो कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। यहाँ पर देखो एंगल ए मिसिंग है तो यहाँ पर भी एंगल ये है। कॉस सी प्लस ए, तो कॉस है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा माइनस कॉस। और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है बी, तो आगे एंगल आएगा बी। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस है तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस। और यहाँ पर एंगल मिसिंग एंगल कौन सा है सी, तो आगे एंगल आएगा सी। सिमिलरली टेन के लिए भी देखो टेन है तो आंसर आएगा माइनस टेन। और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है ए, तो आगे एंगल आएगा ए। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलर मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो वहाँ पर तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीनों एंगल की एडिशन कितनी आती है पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अब आपने देखा होगा एंगल क्या है साइन, हमें ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर साइन
बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, आंसर आता है कॉस ए बाई टू। अब यहाँ पर देखो हमें बी प्लस सी मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, हाफ एंगल है, मतलब टू से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी को टू से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई टू, दोनों साइड में हमने टू से डिवाइड किया। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो ये टू हमने पाई और ए को सेपरेट दे दिया। अब हमें चाहिए साइन, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का साइन रेशो लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आएगा साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो हमने दोनों साइड का साइन रेशियो ले लिया। देयरफॉर साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक अलग एंगल यूज करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले लिखते हैं पहले, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, जो हमने पहले अलग एंगल देखे हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस में, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, थीटा यही से लेंगे हम लोग। और पाई बाई टू माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है, ए बाई टू, तो यहाँ पर आएगा कॉस ए बाई टू। देखो हमें ये प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया ये फॉर्मूला। सिमिलरली हम यहाँ पर b प्लस सी की जगह a प्लस बी या फिर a प्लस सी भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन चाहिए तो साइन लेंगे, कॉस चाहिए तो कॉस लेंगे। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। ये थियोरेटिकल में हमने बुक में ये एग्जांपल प्रूव भी किया है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ये याद रखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। तो अगर एग्जाम्पल में साइन है तो यहाँ पर आएगा साइन 3 थीटा, एग्जाम्पल में कॉस है तो यहाँ पर आएगा कॉस 3 थीटा। और यहाँ कंपलसरी 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा के फॉर्म में ही आना चाहिए। और ये थीटा यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पर थीटा सबसे छोटा एंगल होगा, उसके बाद 60 माइनस थीटा उससे बड़ा होगा, और 60 माइनस थीटा से बड़ा क्या होगा, 60 प्लस थीटा। तो यहाँ पर थीटा है वही थीटा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बीच में 60 माइनस थीटा के फॉर्म में ही आना चाहिए, और यहाँ पर 60 प्लस थीटा के फॉर्म में ही आना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब tan के लिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा, सीधा आएगा tan 3 थीटा। तो ये शॉर्टकट्स हमें याद रखने हैं। फोर्थ फॉर्मूला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, √a² प्लस b², a और b हम लोग यहाँ से लेंगे। एंड मिनिमम वैल्यू आती है, वैल्यू तो सेम है लेकिन क्या है, माइनस √a² प्लस b²। फिफ्थ फॉर्मूला है साइन थीटा बाई टू प्लस माइनस कॉस थीटा बाई टू। अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू साइन π/4 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये साइन के फॉर्म में लिखा हमने, अगर ये कॉस के फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, √2 इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस π/4। ये माइनस प्लस क्या हो गया, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। अभी एक्स क्या है, एक्स है रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू हमें दी होती है और हमें फाइंड करना है साइन थीटा। मतलब ऐसा होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड साइन थीटा।
अब साइन थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने नाम भी दिया है ABC, और ये एंगल राइट एंगल है। तो एंगल A या एंगल C हम लेते हैं थीटा, तो हमने एंगल C लिया है थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए थीटा की अपोजिट साइड कंपलसरी क्या होगी, x² - 1, और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होगी 2x, और हाइपोटेनियस क्या होगी x² + 1। ये अगर 3 नंबर हमने ध्यान से देखे तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए थीटा की अपोजिट साइड होगी x² - 1 और एडजेसेंट साइड होगी 2x, और हाइपोटेनियस x² + 1। सेम केस हमारे पास और एक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी x क्या है, रियल नंबर। इसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, डायग्राम सेम टू सेम रखा है, एंगल C क्या है थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा की अपोजिट साइड क्या हो गई 2x, और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होगी x² - 1। तो यहाँ पर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब ये टेबल देखते हैं, तो टेबल में क्या है देखो, फंक्शंस, और यहाँ पर क्या है पीरियड। तो यहाँ पर है साइन एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी, कोसेक एक्स प्लस बी, सेक एक्स प्लस बी, इन सभी का पीरियड सेम होता है। अब नॉर्मली यहाँ पर एंगल क्या होता है, थीटा या एक्स होता है, मतलब साइन एक्स। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2π, कॉस एक्स का पीरियड भी होता है 2π, कोसेक एक्स और सेक एक्स का भी पीरियड क्या होता है 2π। लेकिन यहाँ पर एंगल एक्स नहीं है, देखो साइन एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन है तो पीरियड 2π होगा ही, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है, तो उस ये से यहाँ पर 2π को डिवाइड करना है। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस बी है तो पीरियड क्या आएगा 2π, और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर ये है तो ये से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस बी, तो कॉस का पीरियड जनरली क्या होता है 2π, लेकिन यहाँ पर एंगल x का जो कोएफिशिएंट है a, उस a से क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहाँ पर देखो tan x प्लस बी, कॉट x प्लस बी, तो जनरली tan x और cot x का पीरियड होता है पाई, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो a से क्या करेंगे, पाई को डिवाइड करेंगे। तो देखो tan x प्लस बी का पीरियड क्या हो गया, पाई बाय ये, और यहाँ पर cot x प्लस बी का भी पीरियड क्या हो गया, पाई बाय ये। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलेज हमने डिस्कस की हैं। ये सब फॉर्मूले हमें याद रखना है, विदाउट फॉर्मूले हम एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।